साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो स्त्री है। आज हम अपनी सत्संग करेंगे स्त्री पर। अच्छा, मैं स्त्री का पर सत्संग इस वजह से कर रहा हूँ कि स्त्री का भेद और आत्मा का भेद, जीव आत्मा का भेद सेम ही है। वो एक दूसरे से बहुत मिलता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक स्त्री का भेद लो आप या जीवात्मा का लो, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस वजह से आज हम स्त्री पे ज्ञान चर्चा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी ही सत्य को जान पाएं और सत्य को समझ सके। तो मैंने आज बोला कि आत्मा में और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। एक समय क्या हुआ कि मीराबाई परमात्मा के प्रेम में मगन होकर नाच रही थी। तो नाचते नाचते वो ऐसे ही घूमती रहती थी। तो एक नाचते नाचते एक मंदिर में जाने लगी। उस मंदिर में कोई भी नारी नहीं जाती थी, यानी कि कोई भी स्त्री वहां पे नहीं जाती थी, वो सिर्फ पुरुषों का मंदिर था। तो मीराबाई जब वहां नाचती नाचती जा रही थी उस मंदिर की तरफ, उस मंदिर में भी चली गई। जब उस मंदिर में गई तो वहां पे पंडित बैठा था। वो पंडित कहने लगा कि तुम स्त्री इस मंदिर पे कैसे आई? तुम्हें पता नहीं है ये मंदिर है, इस मंदिर में कोई भी नारी नहीं आ सकती, कोई भी स्त्री इस मंदिर में नहीं आ सकती। तो मीराबाई ने कहा कि इस मंदिर में कोई भी स्त्री नहीं आ सकती, ये परमात्मा का मंदिर है ना। तो उसने कहा ये परमात्मा का है। तो परमात्मा पुरुष है? तो उसने कहा हाँ परमात्मा पुरुष है। अगर परमात्मा, मीराबाई ने कहा अगर परमात्मा पुरुष है तो हम सब नारी हैं। आप मुझे ऐसा कोई पुरुष बताएं, दिखाएं यहाँ पे जो कोई पुरुष अपने आप को कह रहा है कि मैं पुरुष हूं। सत्य तो ये है कि यहाँ पे इस संसार में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पुरुष हो। सभी के अंदर जीव आत्मा है और जीव आत्मा ही नारी है, जीव आत्मा ही परमात्मा की स्त्री है। इसीलिए साहेब ने भी बहुत से ऐसे भजन बोले जिसमें साहेब ने जीव आत्मा को, सुरती को जो है स्त्री का है, नारी का है। तो साहेब का भजन है कि प्यारी सजनी रे हालों गुरु जीव के द्वारे, इतना रे दिन तू कुंवारी क्यों रही है। यानी कि साहेब कह रहे हैं यहाँ पे उस जीव आत्मा को कह रहे हैं कि तुम इतना दिन कुंवारी, यानी कि तुमने अभी तक उस परमात्मा से मिलन क्यों नहीं किया। यहाँ पे जीवात्मा को साहब नारी कह रहे हैं, स्त्री कह रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो जीवात्मा है वो नारी है, किसकी? परमात्मा की। इसीलिए मीराबाई ने भी कहा कि इस संसार में सब नारी ही है, कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष मेरा परमात्मा है और उसी से मिलन करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री को समझना अति कठिन है, अति, उससे ज्यादा मुश्किल कोई काम ही नहीं है। और जिसने स्त्री को समझा उसने सारा भेद समझ लिया, क्योंकि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। यानी कि जिसने जीवात्मा को जान लिया वही परमात्मा को जान सकता है। अगर आपको जीवात्मा को जानना है तो आपको स्त्री के रहस्य, यानी स्त्री में जो रहस्य छुपे हैं उनको जानना बहुत अनिवार्य है, उनको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि स्त्री बेबूझ है और उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है तो वो कभी भी आक्रमण नहीं करती है, वो कभी पहल नहीं करती है, वो कभी नहीं कहती कि किसी भी पुरुष को कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अगर उस स्त्री को अपने रहस्य यानी स्त्रीण गुण मालूम हो तो वो कभी भी पहल नहीं करेगी, और जो कर देगी वो उसको पता ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस संसार में अनेक ऐसे पुरुष हैं जो नारी हैं और अनेक ऐसी नारियां हैं जो पुरुष हैं। यानी वो मैं कैसे कह रहा हूं, उनके गुणों के आधार पे। जिसमें परमात्मा ने नारी के गुण रखे और है वो पुरुष, तो वो नारी ही है उसके गुण के आधार पे। कहने का मकसद यही है कि जो आत्मा है, जो स्त्री है, वो कभी भी आक्रमण नहीं करती, वो हमेशा हमेशा और हमेशा इंतजार करती रहती है
कि आगे से यही मुझे कुछ कहेगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। यानी कि प्रेम का इजहार स्त्री कभी नहीं करती, वो हमेशा परीक्षा करती रहती है कि कभी ना कभी ये मुझे जरूर बोलेगा, लेकिन वो करवाती सारे काम पुरुष से है, लेकिन खुद नहीं करती। यानी वो अकर्मी है, वो कभी कर्म नहीं करती खुद, वो सारे कर्म पुरुष से करवाती है और खुद कोई कर्म नहीं करती। उनकी वो अपनी नैनों से, अपनी आंखों से कुछ जो कुछ करवाना होता है पुरुष से करवा लेती है। और आत्मा भी ऐसे ही है। तो जीवात्मा कभी भी कोई भी काम खुद नहीं करती है, वो सारा काम मन से करवाती है, माया से करवाती है, वो खुद कुछ भी नहीं करती। साहिब का एक भजन है, मैं आगे चल के बताऊंगा, उसमें साहिब कहते हैं कि ना मैं कर्मी, ना मैं अधर्मी, ना मैं जति, ना मैं सन्यासी। उसमें ये सारा भेद आत्मा का बताया जा रहा है। आत्मा ना कर्मी है, कुछ भी नहीं करती, वो कोई कर्म नहीं करती, ना पापी ना पुण्य, यानी वो ना पाप करती है ना पुण्य करती है, वो कुछ भी नहीं करती, वो हर चीज से न्यारी होती है। तो इसी प्रकार स्त्री भी हर चीज से न्यारी होती है, वो कुछ भी नहीं करती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने स्त्री के रहस्य को जान लिया उसने आत्मा को जान लिया। तो इसीलिए स्त्री रहस्य को जानना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसी प्रकार जब किसी भी को जिसका प्रेम का मार्ग होगा, वो उसको ये मालूम हो गया कि मेरे जो गुण है वो स्त्रीण है, यानी मुझ में स्त्री के गुण है, तो वो हमेशा प्रतीक्षा करेगा परमात्मा की। यानी कि वो जीवात्मा को जान लेगा तो वो प्रतीक्षा करेगा, फिर वो मालिक से अरदास करेगा, वो मालिक से उसे मनाना, उसे पता है कि मुझे मेरे पति को कैसे मनाना है, मुझे मेरे परमात्मा को कैसे मनाना है। इसी प्रकार में एक संत है, राधा स्वामी नाम था उनका, तो वो भी एक दिन क्या हुआ कि अपने मंदिर में बैठे हुए थे, तो मंदिर में डेली पूजा करते थे वो, तो वो डेली पुकारते थे परमात्मा को। अब देखें वो पुरुष थे एक, लेकिन उनके जो गुण थे वो नारी वाले थे। अब देखें तो क्या हुआ कि वो डेली पूजा करता था और डेली अरदास करता था कि परमात्मा आ जा मुझे मिल, आ जा मुझे मिल, क्यों नहीं मुझे अपने दर्शन करवा रहा है। तो 3 दिन हो गए वो लगातार भोग लेके आ जाता था और भोग चढ़ाने की करता था कि मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। तो वो परमात्मा उसकी सुनता ही नहीं था, आता ही नहीं था। क्यों नहीं सुनता? परमात्मा सब सुनता है, लेकिन परमात्मा लगन देखता है, ये मुझसे कितना प्रेम करता है, क्या ये स्त्री की तरह करता है जैसे एक स्त्री करती है अपने पति को मनाने के लिए। देखो मनाने के बहुत से तरीके होते हैं, ये मनाने का तरीका नहीं है कि जो पति ने कह दिया या पत्नी ने कह दिया और पति मान गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसे भेद में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं उसको नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि वो है ही बेबूझ। मैं उसकी क्या, वो एक ऐसी फीलिंग से बस आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब वो संत प्रतीक्षा करने, रामकृष्ण नाम था उनका, तो रामकृष्ण जी जब प्रतीक्षा कर रहे थे तो देखा कि नहीं आ रहे हैं, तो गुस्से में आके मंदिर को ताला लगा के चले गए और एक दिन पूरा मंदिर नहीं खोला। तो लोगों ने पूछा कि आप मंदिर क्यों बंद करके बैठे हो इतने दिन? कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ, ये मुझे मिलने ही नहीं आ रहा। यानी कि किसका इंतजार कर रहा था? परमात्मा का। वो परमात्मा की तरफ इशारा दे रहा था। अब ऐसा कौन कर सकता है? परमात्मा की नारी ही कर सकती है। ऐसा कोई प्रेमी ही कर सकता है, प्रेमी ही अपने प्रेमी पर गुस्सा कर सकता है, ऐसा गुस्सा कोई नहीं कर सकता। अब जो पुरुष होगा वो तो डरेगा, परमात्मा को मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन नारी कभी भी अपने पति से नहीं डरती। उसे पता है मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करेगा या करता है, और मुझे पता है वो कैसे मानेगा। कभी कभी रूठना जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है और पति को बहुत पसंद आता है। इसी प्रकार परमात्मा को उसका रूठना बहुत पसंद आया और परमात्मा खुद उनके द्वार पे आए और बोला कि तुम क्यों मुझसे नाराज होते हो, मैं आ रहा हूँ, तुम मंदिर तो खोलो। तो जब उनके घर आए परमात्मा और उनसे मिले, तो कहने का मकसद ये एक बात बनेगी, इसमें सिर्फ हमें भेद मिलता है, वो भेद लेते हैं कि जब तक हम अपने अंदर स्त्रीण गुण को नहीं लेके आएंगे, मैं ये सिर्फ प्रेमियों के लिए कर रहा हूँ, जिसका जो है मार्ग प्रेम का है, जब तक वो प्रेम का मार्ग नहीं लेगा, स्त्रीण गुण को नहीं जानेगा अपने अंदर, तब तक वो उस सत्य नाम, उस साहिब को, उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। तो कहने का मकसद कि
आत्मा में और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा में और स्त्री में कोई भी अंतर नहीं है। बस जिसने स्त्री को जान लिया उसने जीवात्मा को जान लिया, और जिसने जीवात्मा को जान लिया उसने स्त्री को जान लिया। तो मैं तो ये सिर्फ सत्संग उनके लिए है जिनका मार्ग प्रेम का है। तो सत्संग को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और सत्संग बहुत बड़ी हो गई है। साहिब बंदगी सतना।